दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आहना ने अपनी बीए की तैयारी के लिए चुपके से मायके का रास्ता अपनाया और दुर्गा देवी ने उसे बिना किसी को बताए सपोर्ट किया। लेकिन अब जैसे ही पोल्टूदा को इसका पता चलता है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आहना सोच रही थी कि घर वाले उसे नहीं पहचान पाएंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह बीए का एग्जाम देने अपने मायके गई थी। लेकिन पोल्टूदा ने सब कुछ देख लिया। दरअसल दुर्गा देवी ने आहना की फिक्र करते हुए टुकुन के साथ कॉलेज जाकर उसका टिफिन दिया था। आहना टुकुन को देख हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि उसके एग्जाम्स के पीछे उसकी सासू माँ का हाथ है। उसके दिल में खुशी और इमोशन का तूफान उठता है। आहना दौड़कर दुर्गा देवी के पास जाती है और उन्हें गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है। वह कहती है, माँ, आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे एग्जाम देने का मौका दिलवाया। अगर आप नहीं होती तो मैं कभी भी यह एग्जाम नहीं दे पाती। दुर्गा देवी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटी, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने सपनों पर ध्यान दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आहना अब पूरी तरह खुश और आत्मविश्वासी हो जाती है। वह सोचती है कि चाहे घर में कोई भी विरोध करे, वह अपनी मेहनत और पढ़ाई में पीछे नहीं हटेगी। घर लौटते ही पोल्टू का पर्दाफाश। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आने वाला है। जैसे ही आहना बीए का एग्जाम खत्म करके अपनी मां के साथ घर लौटती है, दरवाजे पर ही पोल्टू खड़ा होता है। उसका गुस्सा देखते ही बनता है। वह चिल्लाता है, आप अपनी बेटी को यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आज से इस घर में इस लड़की की कोई जगह नहीं है। आहना को समझ नहीं आता कि पोल्टू इतना गुस्सा क्यों है। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। पोल्टू ने एग्जाम सेंटर में दुर्गा देवी और आहना को एक साथ देखा था। अब उसे पता चल चुका है कि दुर्गा देवी अपनी छोटी बहू के लिए बीए के एग्जाम्स दिलवा रही थी। ठाकुर जी भी पीछे खड़े हैं और उनका चेहरा नाराज और सख्त है। वह सोच रहे हैं कि आखिर दुर्गा देवी अपनी सख्ती और नियमों को भूलकर क्यों अपनी छोटी बहू का साथ दे रही हैं। उनकी नजरों में आहना को सबक सिखाने का विचार है। पोल्टू अब घर में सबके सामने कहता है, देखो, दुर्गा देवी ने इसे एग्जाम दिलवाया। यह हमारी परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। दुर्गा देवी का जबरदस्त सामना। लेकिन दोस्तों, दुर्गा देवी केवल देखती ही नहीं बैठती। वह तुरंत सामने आती हैं। उनका चेहरा सख्त है, पर आंखों में प्यार और गर्व झलकता है। वह पोल्टू और ठाकुर जी से कहती हैं, आहना मेरी बहू है और उसे पढ़ाई करने का पूरा हक है। जो मैंने किया वह सही था। इसे रोकने की कोशिश मत करो। पोल्टू और पीसी माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दुर्गा देवी के सामने झूठ और आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्गा देवी की ठोस मौजूदगी और आत्मविश्वास उन्हें रोक देता है। आहना अब पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह सोचती है, माँ का साथ है, अब मैं किसी की भी साजिश से नहीं डरूंगी। परिवार में साजिशें और समर्थन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर में पीसी माँ, पोल्टू दादा और बुआ जी की साजिशें अभी भी बाकी हैं। उनका प्लान है कि आहना और दुर्गा देवी को सबके सामने नीचा दिखाया जाए। चारू, राधा और मीना आहना का साथ देती हैं। चारू कहती हैं, आहना ने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गा देवी का साथ उसे। इन पोल्टू दादा और पीसी माँ की साजिशें रुकने वाली नहीं हैं। पीसी माँ कहती हैं, अगर यह लड़की इस घर में रही तो मैं और पोल्ट इस घर को छोड़ देंगे। छोटी चाची और चाचा जी भी नाराज हैं। उनका कहना है, ऐसी बहू को घर में रखना हमारे लिए शर्मिंदगी है। अगला बड़ा ट्विस्ट, गोल्ड मेडल। इस बीच आहना को कॉलेज से एक लेटर मिलता है। वह बीए में टॉप कर चुकी है और गोल्ड मेडल पाने जा रही है। आहना दौड़कर दुर्गा देवी को खबर देती है।
दुर्गा देवी गर्व से कहती हैं, बेटी, यह तुम्हारी मेहनत और हमारे सपनों की जीत है। जाओ, अपना हक पाओ। लेकिन अहाना डरती है। वह सोचती है, क्या मैं सम्मान समारोह में जा पाऊंगी? क्या परिवार की साजिशें मुझे रोकेंगी? रोमांच, ड्रामा और ट्विस्ट का स्तर। दोस्तों, अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या अहाना अपने गोल्ड मेडल के लिए कॉलेज जा पाएगी? क्या दुर्गा देवी खुलेआम घर में सच कह पाएंगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमियां छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या पीसी माँ और पोल्टू दादा की साजिशें कामयाब होंगी? क्या बुआ जी की नई साजिश अहाना को घर से निकाल देगी? यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने पूरे करने की हिम्मत और परिवार का समर्थन कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां रास्ते में कितनी बाधाएं पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अहाना की हिम्मत और दुर्गा देवी का सपोर्ट उसे अपने पापा के सपनों तक पहुंचा पाएगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। बड़े घर की छोटी बहू, पोल्टू की साजिश और दुर्गा देवी का सामना। जैसे ही अहाना बीए का एग्जाम खत्म कर कॉलेज से बाहर आती है, उसका दिल खुशी और गर्व से भर जाता है। वह दौड़कर दुर्गा देवी के पास जाती है और उन्हें गले लगाती है। माँ, आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे पढ़ाई करने का मौका दिया। अगर आप नहीं होती तो मैं कभी भी यह एग्जाम नहीं दे पाती, अहाना रोते हुए कहती है। दुर्गा देवी मुस्कुराती हैं और प्यार भरे लहजे में कहती हैं, बेटी, तुम्हारे सपने मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मेरे अपने थे। अब तुम्हें पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल अलग है। जैसे ही अहाना और दुर्गा देवी घर लौटते हैं, दरवाजे पर पोल्टू खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा और शक साफ झलकता है। वह जोर से चिल्लाता है, आप अपनी बेटी को यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आज से इस घर में इस लड़की की कोई जगह नहीं। अहाना का मन घबराने लगता है, लेकिन उसे पता है कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। पोल्टू ने एग्जाम सेंटर में दुर्गा देवी और अहाना को एक साथ देखा था। उसे अब पूरी तरह यकीन हो गया कि दुर्गा देवी अपनी छोटी बहू का सपोर्ट कर रही हैं। ठाकुर जी भी अपने बेटे के साथ खड़े हैं। उनका चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरपूर है। वह सोच रहे हैं कि दुर्गा देवी ने नियमों को भूलकर अपनी छोटी बहू को एग्जाम दिलवाया। उनका इरादा अहाना को सबके सामने नीचा दिखाने का है। दुर्गा देवी का जबरदस्त सामना। जैसे ही पोल्टू और पीसी माँ अपना गुस्सा निकालने लगते हैं, दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं। उनका चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में प्यार और दृढ़ता झलक रही है। अहाना मेरी बहू है और उसे पढ़ाई करने का पूरा हक है। जो मैंने किया वह सही था। इसे रोकने की कोशिश मत करो। दुर्गा देवी की आवाज में इतना दम है कि सभी थोड़े शांत हो जाते हैं। पीसी माँ का गुस्सा चरम पर है। वह कहती हैं, अगर यह लड़की इस घर में रही तो मैं और पोल्टू यह घर छोड़ देंगे। लेकिन दुर्गा देवी बिना डरे कहती हैं, तुम चाहे जो भी धमकी दो, मैं अपनी बहू का हक किसी भी कीमत पर रोकने नहीं दूंगी। अहाना अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाती है। उसके मन में सोच उठती है, माँ का साथ है, अब मैं किसी की भी साजिश से नहीं डरूंगी। घर में साजिशें और परिवार का विरोध। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीसी माँ, पोल्टू दादा और बुआ जी की साजिशें अभी भी बाकी हैं। उनका प्लान है कि अहाना और दुर्गा देवी को सबके सामने नीचा दिखाया जाए। छोटी चाची और चाचा जी भी नाराज हैं। छोटी चाची कहती हैं, ऐसी बहू को घर में रखना हमारे लिए शर्मिंदगी है। चाचा जी भी पोल्टू और पीसी माँ का समर्थन करते हैं। लेकिन चारू, राधा और मीना अहाना का साथ देने की कोशिश करती हैं। चारू कहती हैं, अहाना ने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गा देवी का साथ उसे और मजबूत बना रहा है। राधा और मीना भी कहती हैं, अहाना ने हमारे परिवार का नाम रोशन किया। हमें उस पर गर्व होना चाहिए। गोल्ड मेडल की खबर और नया तनाव। इस बीच अहाना को कॉलेज से एक लेटर आता है।
वह बीए में टॉप कर चुकी है और गोल्ड मेडल पाने जा रही है। अहाना दौड़कर दुर्गा देवी को यह खबर देती है। दुर्गा देवी गर्व से कहती हैं, बेटी, यह तुम्हारी मेहनत और हमारे सपनों की जीत है। जाओ, अपना हक पाओ। लेकिन अहाना डरती है। वह सोचती है, क्या मैं सम्मान समारोह में जा पाऊंगी? क्या परिवार की साजिशें मुझे रोकेंगी? पीसी माँ और पोल्टू दादा अब और भी गुस्से में हैं। वह चाहते हैं कि अहाना का आत्मविश्वास टूटे और परिवार के सामने उसे नीचा दिखाया जाए। रोमांच और ट्विस्ट का स्तर। दोस्तों, अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या अहाना अपने गोल्ड मेडल के लिए कॉलेज जा पाएगी? क्या दुर्गा देवी खुलेआम परिवार को समझा पाएंगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमियां छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या पीसी माँ और पोल्टू दादा की साजिशें कामयाब होंगी? क्या बुआ जी की नई साजिश अहाना को घर से निकाल देगी? यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने पूरे करने की हिम्मत और परिवार का समर्थन कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां कितनी बाधाएं पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है। अहाना की हिम्मत और दुर्गा देवी का समर्थन उसे अपने पापा के सपनों तक पहुंचाएगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। बड़े घर की छोटी बहू, गोल्ड मेडल का सम्मान और घर में नया संघर्ष। अहाना की मेहनत रंग लाने लगी है। कॉलेज से गोल्ड मेडल सम्मान समारोह का निमंत्रण आता है। अहाना पहले तो खुश होती है, लेकिन उसके मन में डर भी है। वह सोचती है, अगर मैं इस समारोह में गई तो घर में पीसी माँ और पोल्टू दादा का गुस्सा और बढ़ जाएगा। क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगी? लेकिन दुर्गा देवी उसे साहस देती हैं। वे कहती हैं, बेटी, यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पापा के सपनों की जीत है। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अहाना अब दृढ़ निश्चयी होती है। वह तय कर लेती है कि चाहे घर में कितनी भी साजिशें क्यों न हो, वह सम्मान समारोह में जाएगी और अपने हक के लिए खड़ी होगी। सम्मान समारोह का दिन। समारोह का दिन आता है। अहाना को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके आत्मविश्वास और गरिमा ने सभी का ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसका नाम बुलाया जाता है, अहाना मंच पर जाती है। उसने पूरी मेहनत की है और परिणाम भी।